नमस्कार। मार्स क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका मार्गदर्शक मिश्रा। आज का जो वीडियो है वो एक्चुअल मार्गदर्शन को लेके ही है। आप लोगों के लंबे समय से क्लासों में तो मार्गदर्शन आपको देता चला आ रहा हूं, लेकिन आज अब ये समय ऐसा चल रहा है कि आपको जो मार्गदर्शन है वो ऑफलाइन तो दे नहीं सकते हैं इस समय अभी, तो फिर आपको वीडियो के माध्यम से जो है आपको अभी क्या करना चाहिए उस पर मैंने ये वीडियो बनाया है कि आपका भी मार्गदर्शन क्या होगा। देखिए, मेरे वो प्रिय विद्यार्थी जो अभी 10th क्लास में है, हमारे वो विद्यार्थी जो अभी 10th क्लास में हैं, उनके लिए ये मार्गदर्शन है। या जो 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके गार्जियंस के फ़ोन भी आते हैं। वो विद्यार्थी जिनके भाई बहन को, चाचा चाची को, है ना, मामा मामी को, इन सबको पढ़ा चुके हैं पहले, वो डेली कुछ ना कुछ जो है आजकल चल ही रहा है बड़े लंबे टाइम से कि इस पे चर्चा करते हैं कि सर अब 10th क्लास के बाद अब क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट लें क्या ना लें। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि 10th क्लास में आपका जो बच्चा है तो एक बार आप जाके, है ना, सभी फील्ड में आप खुद थोड़ा सा सर्च करें। लेकिन अभी एक्चुअल समय ऐसा है, कोविड-19 का टाइम चल रहा है, तो कोई बात नहीं, कुछ समय बाद आप भी थोड़ा सा चल के बाहर निकलें और ये डिसाइड करें कि भाई हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण हम जानकारी देना चाहते हैं जो मुझे अनुभव है, इतना समय का जो मुझे अनुभव है। एक 10th क्लास का बच्चा ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि उसको क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इस पर थोड़ा सा विशेष गौर करें, अदरवाइज फिर बहुत टाइम निकल चुका होता है और उसे बहुत प्रॉब्लम होती है। कई बार बच्चे शेयर भी करते हैं कि सर देखिए गलत हो गया, किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया, किसी ने हमें बताया नहीं कि भाई हमें ये सब्जेक्ट लेना चाहिए। देखिए, तीन चीज़ें मैं बहुत महत्वपूर्ण आपके साथ करना चाह रहा हूँ। एक लिटरेट मतलब होता है शिक्षित होना, पढ़ा लिखा होना, और एक होता है नॉलेजफुल होना, ज्ञानवान होना। इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। शिक्षित होना और ज्ञानवान होना, दोनों में बहुत सारा अंतर है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं कि यदि एक ज्ञानवान व्यक्ति है लेकिन उसके पास अनुभव नहीं है तो फिर वहाँ भी परेशानी है। तो इसलिए मेरे उन सभी पेरेंट्स से, अभिभावक से ये निवेदन है कि जिस क्लास में आपके बच्चे को आप भेजना चाहते हैं, जो सब्जेक्ट दिलाना चाहते हैं, आप थोड़ा सा बाहर निकलें, 4 लोगों से संपर्क करें और फिर अपना डिसीजन लें और फिर आगे बढ़ें। एक चीज़ और हम यहाँ कहना चाह रहे हैं आप लोगों से कि कभी भी हम यदि किसी डॉक्टर से पूछने जाएं कि भाई हमें आपसे गाइडेंस चाहिए, तो वो बहुत ईमानदारी से आपको गाइडेंस देता है। यदि हम किसी आईएएस अधिकारी से पूछने जाएं तो बहुत अच्छे से ट्रीट करके हमें गाइड करता है। यदि किसी हम जज से पूछने जाएं तो वो भी हमें इन्फॉर्म करता है। ऐसा नहीं है कि आपको वो गुस्सा होगा या कुछ कहेगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है, कतई ऐसा नहीं होता है। तो आप थोड़ा सा मन से ये भ्रम निकाल दीजिएगा और जिस फील्ड में हम बच्चे को भेजना चाहते हैं उस पर, हाँ, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि पहले से ही डिसीजन लेना ज़्यादा उचित होता है और हम उस पथ पर उसको ले जा सकते हैं और वैसा उसको हम काम करा सकते हैं। तो 10th के विद्यार्थी ये बार बार हमसे प्रश्न उठा रहे हैं कि सर हम क्या सब्जेक्ट लें, क्या ना लें। तो देखिए, मैं तो एक साइंस वाला टीचर हूँ और मैं साइंस को ही ज़्यादा जानता हूँ, तो मैं तो यही कहूँगा भाई कि साइंस ही दिलाइए बच्चे को। लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि कॉमर्स वाला, आर्ट वाला, मैथ वाला, बायो वाला, इनको स्कोप नहीं होते। सबके लिए स्कोप हैं। ऊपर वाले ने सबको अलग अलग काम बांट दिए हैं। ऐसा नहीं है कि सब कलेक्टर ही बन जाएं, ऐसा नहीं है कि सभी जज ही बन जाएं, ऐसा नहीं है कि सभी डॉक्टर ही बन जाएं। सबके काम डिवाइड करके ऊपर वाले ने भेजे हुए हैं, बस आपको अपनी मेहनत करना है। लेकिन एक डिसीजन सही लेना है कि हम इस तरफ जा सकते हैं, इस तरफ हम काम कर सकते हैं। देखिए, यदि हमारे बच्चे की पढ़ने की बिल्कुल भी साइंस की इच्छा नहीं है तो हम ज़बरदस्ती नहीं उसको करा सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दें और किस तरफ जाएं आपको ये डिसाइड करना है। यदि आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं, यदि आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं तो डॉक्टर बनाने के लिए उसको नीट का एग्ज़ाम देना होता है। नीट का जो एग्ज़ाम है वो भारत लेवल पर होता है, ठीक है कि नहीं, नेशनल एक एग्ज़ाम है। तो उस बच्चे को जब वो 10th अब पास हो चुका है तो उस बच्चे को 11th क्लास से ही हमें क्या करना है, उसका मार्गदर्शन करना है, सही जगह भेजना है, सही जगह डिस्कशन करना है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण होता है, देखिए,
कोचिंग भर ज्वाइन करने से सिलेक्शन नहीं होते हैं, उस पर एक बहुत प्रबंधन की भी बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। तो 11th में वो बच्चा पढ़ रहा है तो उसके सभी सब्जेक्टों पर ध्यान दिया जाए। उसके स्कूल में भी जा रहा है तो स्कूल पे भी ध्यान दें, कितना परसेंटेज आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है। देखिए एक चीज़ और होता है, ज़बरदस्ती बच्चे को 10-10 20-20 घंटे बिठाने से, पढ़ाने से भी कोई मतलब नहीं है। एक उसका टारगेट फिक्स हो कि हमें इतने घंटे में इसको करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि 11th-12th में बच्चा बहुत ईमानदारी से काम करता है, एनसीईआरटी की बुकें पढ़ता है, तो 12th के बाद वो 100% ही नीट जैसी परीक्षाओं को निकाल सकता है। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नीट से हम लोगों को एमबीबीएस करने मिलती है, और पहले क्या होते थे, अदर जो डॉक्टर होते हैं उनके लिए एग्ज़ाम अलग अलग होते थे, लेकिन अब सभी एग्ज़ाम हमें नीट से ही देना है। तो नीट के बाद हम एमबीबीएस, एक बीडीएस जो डेंटल डॉक्टर होता है, एक बीएएमएस एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होता है, बीएचएमएस ये होम्योपैथी का डॉक्टर होता है, एक और वीवीएस ये वेटनरी का डॉक्टर होता है, ठीक है। तो ये कुछ डॉक्टरी की फील्ड हैं जहाँ पर हम अपने बच्चे को भेज सकते हैं। तो 10th के बाद जो बच्चे को यदि डॉक्टर फील्ड में भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर ये एग्ज़ाम है। यदि हम अपने बच्चे को 10th के बाद जो है कोई अदर फील्ड जो है सोचे बैठे हुए हैं, जैसे हम उसको मैथमेटिक्स फील्ड में भेजना चाहते हैं, मैथ्स वगैरह दिलाना चाहते हैं, तो इसके आईआईटी के लिए जो है एग्ज़ाम होता है, जी मेंस वगैरह होता है, ठीक है कि नहीं। तो हम उस तरफ अपने बच्चे को भेज सकते हैं आईआईटी करने के लिए। इससे हमारा बच्चा इंजीनियरिंग करेगा, तो उसमें भी बच्चे के ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। देखिए आईआईटी कर रहा है बच्चा तो ये बहुत अच्छी बात है, अच्छे पैकेज होते हैं, सब चीज़ें होती हैं। और नॉर्मली यदि कहीं से इंजीनियरिंग करता है तो उसमें भी काम होता है, जैसा मैंने कहा कि ये दिमाग पे नहीं बिठाना चाहिए, तो उसमें भी बहुत सारे हमारे लिए काम रहते हैं, तो हम उस फील्ड में भी भेज सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि यदि हम बच्चे को कॉमर्स कराते हैं, कॉमर्स दिलवाते हैं 11th क्लास में, तो उसमें भी चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह के जो हैं एग्ज़ाम होते रहते हैं, सीए वगैरह का एग्ज़ाम होता रहता है, ठीक है। उस तरफ बच्चे को भेज सकते हैं। और इसके अलावा और भी कई फील्ड होती हैं टैक्स से एसोसिएटेड, इनकम टैक्स से एसोसिएटेड, बैंकिंग वगैरह के लिए भी बहुत अच्छे जो हैं जॉब बच्चे के लिए रहते हैं। तीसरी चीज़ ये है, आर्ट्स ग्रुप जो होते हैं ये भी बुरे नहीं होते हैं। यदि हमारा बच्चा 11th में आर्ट ग्रुप लेके पढ़ रहा है तो उसकी आईक्यू के हिसाब से जो वो पढ़ता है उस हिसाब से हम उसके एग्ज़ामों की तैयारी करा सकते हैं। 11th क्लास से ही हम उससे कह सकते हैं भाई पुलिस डिपार्टमेंट में जाना तो वहाँ तैयारी कर सकते हैं, पटवारी फील्ड में जाना तो वहाँ तैयारी कर सकते हैं, आर्मी में जाना है तो एनडीए वगैरह का एग्ज़ाम होता है, चूँकि वो मैथ वाले बच्चे देते हैं, लेकिन आर्मी के अलग से भर्ती निकलती है, हम वहाँ पर भी उस लेवल पे तैयारी कर सकता है, ठीक है। और यदि 11-12 से वो पीएससी यूपीएससी तरफ भी जाना चाहता है, इंस्पेक्टर तरफ, सब इंस्पेक्टर की जो एसआई वगैरह की परीक्षा होती है उस तरफ भी जाना चाहता है, एसएससी वगैरह भी जाना चाहता है तो जा सकता है। और उसके लिए एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, सबके लिए मैंने अलग अलग करके सेगमेंट में वीडियो बनाए हुए हैं, तो एक बार वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं सभी को? तो इस टाइप से 10th वाले विद्यार्थी जो हैं अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। परेशान ना हो, एक बार पहले गार्जियंस के साथ सभी समझ लें चीज़ें, फिर हम उस सब्जेक्ट में जो है अंदर की तरफ एंटर हों। ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप अपना ख्याल रखिएगा और